Hello everyone. This video I am recording to explain the RSI indicator. So RSI indicator is actually comes in the category of oscillators, and the full form of RSI is relative strength index. So ये क्या करता है बेसिकली, प्राइस, स्टॉक के प्राइस का उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे बुल में स्ट्रेंथ ज्यादा है या बियर में स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये चीज इस इंडिकेटर को देख के पता चलती है कि स्टॉक जो है इस समय उसकी स्ट्रेंथ कैसी है कंपेयर टू दी पास्ट। तो उसको सबसे पहले लगाने के लिए यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाइए, यहाँ पे आर एस आई डाल सकते हैं एंड यू कैन सी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको क्लिक किया तो आपको नीचे में यहाँ पे ये आर एस आई इंडिकेटर बॉटम में ऐड हो जाता है। इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग में अगर देखें तो यहाँ 14 लिखा हुआ है, विच यू नीड नॉट टू चेंज। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक पिंक कलर का एक ये पर्पल कलर का एक बैंड दिख रहा है। ठीक है, उसके बीच में ये पर्पल कलर की लाइन टॉगल कर रही है ऊपर नीचे। इसकी सेटिंग हमको चेंज करनी है और वो हमको क्या करनी है, यहाँ पे जाके सेटिंग में जाके स्टाइल में जाइए। स्टाइल में जाके यहाँ 70 की जगह 60 कर दीजिए और 30 की जगह 40 कर दीजिए। ठीक है, now you can see the width of this panel has decreased. Now to understand this, let us first see कि what is this zone. मैं यहाँ से पहले लाइन हटा देता हूँ, प्राइस लाइन को आई जस्ट मेक इट वाइट। ठीक है, इज नथिंग हियर। तो इस पर्पल जोन के ऊपर वाले जोन को हम लोग बोलते हैं बुल स्ट्रेंथ जोन। और नीचे वाले को बियर जोन। ठीक है, ऑब्वियसली इसके बीच का जो जोन है उसमें दोनों की पावर एक तरीके से इनडिसिज रहती कि कौन ज्यादा पावर में है। तो 60 के ऊपर जो भी है उसमें बुल की पावर रिप्रेजेंट होती है और 40 के नीचे में जो भी दिखाई पड़ेगा उसमें बियर की पावर रिप्रेजेंट होगी। नाउ पुट द लाइन बैक। नाउ यू हैव टू नोटिस वन थिंग कि whenever this line actually follows what price is doing, उस प्राइस का क्लोजिंग का 14 पीरियड का प्राइस लेके देयर इज अ फॉर्मूला इनबिल्ट, उसकी बेसिस पे ये लाइन प्लॉट होती है। तो हमने एमएसीडी इंडिकेटर सीखा था विच वाज टेलिंग मी अबाउट द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। ठीक है, बट वो जो ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है वो देखने के लिए हम आरएसआई का यूज करते हैं। तो दिस इज आरएसआई इंडिकेटर। तो अगर कोई ट्रेंड अप ट्रेंड में है, कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और आरएसआई लेवल 60 जोन के ऊपर क्रॉस करता है, सी दिस पोर्शन इज बिटवीन 60 एंड 40। ठीक है, बट यहां से आपने देखा कि इट इज नॉट क्रॉस 60 एंड या ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी कैन वेरी क्लियरली से कि दिस हैज अ स्ट्रेंथ। और हमको जो स्टॉक अगर मोमेंटम ट्रेड करना है, मोमेंटम ट्रेड करने का मतलब कि हमने बाय किया और वी वांट क्विक रिजल्ट्स, सो उसके लिए ये नेसेसरी है कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड डायरेक्शन में मोमेंटम स्ट्रेंथ हो, जो कि जब ये आरएसआई लाइन 60 को क्रॉस करेगी तभी रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई स्टॉक बियरिश ट्रेंड में है और हमको बेचना है और कोई फायदा लेना है उसका, तो जब तक आरएसआई 40 के नीचे नहीं जाता तब तक हम उसको
मोमेंटम इन बियरिश डायरेक्शन नहीं बोलेंगे। तो अगर मुझे मोमेंटम इन बियरिश डायरेक्शन रखना है, उसका स्ट्रेंथ का यूज करना है, तो मुझे 40 के नीचे लेना चाहिए। दूसरा चीज, सपोज आपको कोई बॉटम मिल रहा है और आप वहां पे बाई करना चाहते हो, तो बाई करने के लिए जब तक आरएसआई क्रॉस करके दोबारा 40 के ऊपर ना निकले तब तक आपको बाई नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको मोमेंटम बाई करना है, आई एम सेइंग कि आपको स्विंग बाई करना है। मतलब आपको अगर मान लो स्टॉक कहीं यहाँ पे है कि ये एक एरिया था, फॉर एग्जांपल दिस वाज द एरिया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फॉल हुआ है, ठीक है, एंड आपको बाई करना है यहाँ पे, यू वांट कि भाई ठीक है पुराना कोई एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है यहाँ पे, तो लेट मी बाई। वो बाई डिसीजन आपको तब तक नहीं लेना है जब तक आपका ये वापस आके 40 के ऊपर ना जाए। क्यों? क्योंकि जब तक 40 के नीचे है हम यही मान के चलेंगे कि उसमें बियर की स्ट्रेंथ है, और बियर की स्ट्रेंथ रहेगी तो वो गिर सकता है, और गिर सकता है और आप बाई करें तो आपको लॉस होएगा। ठीक है, तो ये चीज होना बहुत जरूरी है कि भाई जब मेरे को बाई करना है तो इट शुड एटलीस्ट क्रॉस 40। ठीक है, और 40 क्रॉस होने पे आई कैन बाई। सिमिलरली इफ सपोज यू वांट टू सेल और स्टॉक में आरएसआई दिखाता है 60 के ऊपर, तो आपको सेल नहीं करना है जब तक वो 60 के जोन के नीचे ना जाए। ठीक है, बट दिस इज नॉट ओनली जस्ट वन कंडीशन, हमको सेलिंग का डिसीजन लेना है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हो कि ये देखिए ये 60 के नीचे गया, तो क्या मैं यहाँ पे सेल कर दूं? उसके बाद स्टॉक फिर ऊपर आ गया, देखिए। तो यहाँ पे सेल करने का डिसीजन हमने किस बेसिस पे लिया? क्या आरएसआई बेसिस पे लिया खाली? नहीं, वो गलत डिसीजन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई चार्ट पैटर्न तो दिख ही नहीं रहा है इतने एरिया में। बट जब मैंने देखा कि प्राइस ऊपर गया और फिर यहाँ से ये कैंडल फॉर्मेशन आया, ठीक है, तो ये मेरे को डबल टॉप जैसा दिखाई पड़ा। अब मेरे पास में एक चार्ट पैटर्न है जो कि डबल टॉप है, और डबल टॉप एक रिवर्सल पैटर्न होता है बियर डायरेक्शन के लिए। और जब ये रेड कैंडल प्रिंट हुई एंड आपने देखा ये वैल्यू 60 से नीचे चली गई है, मतलब इसमें बुल की स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है एंड आपको डबल टॉप मिल गया है, देन यू कैन डेफिनेटली सेल। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि जब मैंने बोला कि ये वाला 60 के नीचे गया तब आपको सेल करना है, डेफिनेटली 60 के नीचे जाने पे ही सेल करना है अगर सेल करने का आप सोच रहे हैं तो। बट उसके साथ साथ देयर शुड बी सम चार्ट पैटर्न। यहाँ पे मेयरली डिसीजन ले लेना सेल का गलत होगा, वेयर यहाँ पे डिसीजन लेना सही होगा, क्योंकि आई हैव अ चार्ट पैटर्न हियर, डबल टॉप का चार्ट पैटर्न है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि ये प्राइस 40 के नीचे था और 40 से एक बार एंट्री करी इसने ऊपर यहाँ पे, एंड आप एक डिसीजन ले लेते हो कि चलो बाई कर ले, तो वो डिसीजन आपका गलत हो सकता है अनटिल अनलेस यू हैव सम काइंड ऑफ अ चार्ट पैटर्न हियर। तो केवल अगर मेरे पास में ये लो रहता, तो आई हैव जस्ट वन लो, ठीक है, और इसकी बेसिस पे मैंने डिसीजन ले लिया, वो गलत हो सकता है। बट अगर मेरे पास में दो लो मिल गए हैं सॉरी, ये दो लो मेरे लिए डबल बॉटम की तरीके से काम कर रहे हैं, एंड देन यू सी योर RSI is entering back into this purple zone or entering back above 40 and you can buy। ठीक है, तो दिस इज द वे वी हैव टू यूज द RSI। तो मैंने आपको RSI के बारे में क्या बताया? RSI में तीन जोन होते हैं, एक बुलिश जोन होता है, एक बियरिश जोन होता है,
एक उनके बीच का जोन होता है, ठीक है। तो बुलिश जोन में मोमेंटम मिलता है मुझे जब भी प्राइस, जब भी आरएसआई बुलिश जोन में 60 के ऊपर जाता है, फ्रॉम 50 से हो क्रॉस करता हुआ 60 में जाता है, तो उसमें एक बुल मोमेंटम होता है। और जब तक वो 60 के ऊपर रहता है आप डायरेक्शन में, आप उसको बाई करके चल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि दिस हैज क्रॉस्ड 60 एंड उसके बाद में ये स्टॉक कितना शार्पली ऊपर गया, ठीक है। और जब वो 60 के नीचे आता है तो मुझे सेल करना है, बट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ चार्ट पैटर्न हियर। मुझे डबल टॉप कहाँ पे मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, और ये 60 के नीचे आया, तो यू कैन सेल, ठीक है। इसी तरीके से जब बियर मोमेंटम में होता है, स्टॉक का प्राइस जब गिर रहा हो और आरएसआई की वैल्यू 40 के नीचे चली जाए, देन यू कैन से कि भैया इट हैज अ बियरिश मोमेंटम इन इट, बियर्स की ताकत है इसके अंदर में। ऐसे में बाई करना खतरनाक साबित हो सकता है। और फिर उसके बाद में आरएसआई इंटर करता है 40 में, तो आपको ये समझ में आता है कि अभी बियर की जो स्ट्रेंथ है उतनी नहीं रह गई है, बट ये स्टिल बियरिश है, स्ट्रेंथ उतनी नहीं रह गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आरएसआई को 0 से 100 के बीच में बोलता हूँ, तो 50 पे अगर एक लाइन डाला मैंने, सपोज मैं एक 50 पे लाइन डालता हूँ यहाँ पे, ये 50 के आसपास मैंने लाइन डाल दी, और अगर मैं ये बोलूँ कि ये 50 के ऊपर का एरिया बुल का जोन है और 50 के नीचे का एरिया बियर का जोन है, तो 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बियर है और 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुल है, ठीक है। तो जब ये आरएसआई दोबारा 40 में इंटर करता है, तो 50 से 40 बियर जोन ही है, बट अभी स्ट्रॉन्ग नहीं रह गया। और अगर मुझे वहां पे कोई एक चार्ट पैटर्न दिखता है, और तो मैं वहां पे अपना बाइंग का डिसीजन ले सकता हूँ। सॉरी फॉर द नॉइज। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे ये प्राइस इंटर किया पहले 40 के अंडर में, बट उसके बाद में फिर दोबारा ड्रॉप करके यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। जब भी इस टाइप का सिग्नल दिखाई पड़े कि आपका आरएसआई 40 के जोन में इंटर किया और फिर 40 के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए, तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है फॉर बुल्स टू बाई द स्टॉक। और अगर आप यहाँ फोकस करोगे तो यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने बनाया, एक है, दूसरा है, दिस इज माय शोल्डर, और ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा, जिसमें जो शोल्डर है वो हेड से ऊपर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। आई होप the use of RSI is clear. More we will understand it when we will understand our setup. ठीक है? Okay, I will stop in the